चलिए आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ का मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है गति करना। तो अर्थ कैसे गति करता है इसके बारे में हम जानेंगे। अक्सर आप देखते हैं जब जब हमारे एंशिएंट ईरा में, जब हमारे पास हमारे जो प्राचीन जो हमारे पूर्वज थे, उनको इन सबों के बारे में उतनी ज्ञान नहीं, क्योंकि उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उतने साइंटिफिकल रीजन नहीं आए थे किसके पीछे क्या रीजन होता है। तो जिस किसी चीज को भी देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये सब क्या कर रहे हैं, कोई दैवीय शक्ति कर रही है, कोई कोई इनविजुअल फोर्स है जो ये सब काम करती है, और उसे वो लोग अपनी अपनी भाषा में, कोई किसी ने गॉड तो किसी ने भगवान तो किसी ने कुछ नाम दिया। फिर धीरे धीरे जब आदमी का विकास होने लगा तो फिर उसके पीछे रिसर्च हुआ, उसके पीछे रीजन जानने लगे, तो फिर देखने लगे कि क्या है, तो इसका रीजन क्या होता है। इससे जैसे सन है, तो सन के बारे में पहले सोचा जाता था कि जो जो एंशिएंट इरा के लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी सेंटर में है और सन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पहले उनकी सोच क्या थी कि जो पृथ्वी है वो ही सबसे महत्वपूर्ण है और पृथ्वी के सारी सृष्टि पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। लेकिन जैसे जैसे शोध शुरू हुए तब पता चला कि नहीं। तो सबसे पहला जो निकोलस कॉपरनिकस था, वो पहला वैज्ञानिक था या पहला विद्वान था जिसने क्या कहा था, फर्स्ट से द अर्थ स्पिन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। मतलब क्या है, जो अर्थ है, जो अर्थ ये है वो अपने ही एक्सिस पे, मतलब एक्सिस क्या होता है, जैसे देखिए ये ये अर्थ का शेप है। तो ये जो ये एरिया है, ये दोनों एरिया, जो नॉर्दर्न का ऊपरी पार्ट है और ये साउदर्न का, तो वो जो दोनों पार्ट है वो क्या है, एक्सिस है। तो निकोलस कॉपरनिकस ने पहली बार बताया था कि जो ये अर्थ है, ये अर्थ है वो अपने एक्सिस में क्या करता है, मूवमेंट करता है, अपने एक्सिस में रोटेट करता है। मतलब जो ये है ये आपस में जैसे मान लीजिए एयर, तो ये अपने आप में ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। जैसे कि आप लोग अपने आप में घूम घूम के खेलते हैं ना, तो बोल रहा है कि अर्थ अपने आप में का ही चक्कर लगा रहा है, अपने आप को रोटेट कर रहा है। और क्या बोला वो, बोला कि अर्थ जो है वो टू टाइप से मूवमेंट करता है। जो हमारा पृथ्वी है वो कितने टाइप से मूवमेंट करता है, टू टाइप से मूवमेंट करता है। एक तो वो अपना स्वयं का चक्कर लगा रहा है, अपना स्वयं का इस तरफ घूम रहा है, और दूसरा क्या है, वो सन का मूवमेंट कर रहा है, सन के चारों घूम रहा है। यानी कि जो पहले की अवधारणा थी कि पृथ्वी बीच में है और पृथ्वी के चारों ओर सारा सोलर सिस्टम वर्क कर रहा है, वो अब सिस्टम क्या हो गया, अब सन के चारों ओर घूमने लगा। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक था निकोलस क्या था, कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस था। उसने बताया कि जो सन है वो सेंटर में है और जो सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। रोटेट का मतलब वो अपने आप में रोटेट हो रहा है, अपने आप में घूम रहा है, और रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये सबसे पहले किसने बताया था, निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो दिन और रात होता है वो कैसे होता है। तो जो हमारा दिन रात होता है इसके पीछे भी ये वर्क करते रहता है। जो ये हमारा ये रोटेशन होता है, रोटेशन मतलब पृथ्वी अपने आप में घूम रही है, पृथ्वी अपने आप में घूम रही है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अपने आप में घूमते हैं ना, ऐसे 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 करके घूमते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रोटेट करना। तो पृथ्वी अपने आप में इस प्रकार घूम रही है। जब इस प्रकार घूम रही है तो इसी से दिन और रात होता है। कैसे दिन और रात होता है, मान लीजिए कि सन, या देखिए ये पृथ्वी, तो मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ा सा सन है, ये क्या है, बड़ा सा सन। अब ये पृथ्वी अपने आप में घूम रही है, तो इसका ये जो सन है इसका लाइट यहाँ पड़ रहा है,
इस सन का लाइट यहाँ से यहाँ इसके हाफ एरिया में पड़ रहा है। तो जब ये जिस एरिया में लाइट पड़ता है, जिस एरिया में इस सन का लाइट पड़ रहा है, जिस एरिया में सन का लाइट पड़ रहा है, तो इस एरिया में ये जो एरिया क्या रहेगा, ये रहे, ये इस एरिया में दिन रहेगा। सन का ये सन हुआ और ये क्या है, ये अर्थ। ठीक है, तो जो सन है, सन का लाइट जब अर्थ पे पड़ता है तो जितने एरिया में, एक बार में वो जितने एरिया में लाइट पड़ता है वो क्या होता है, दिन होता है। और फिर जब ये अपने आप में रोटेट कर रहा है तो ये जो पार्ट है, अब दूसरे पार्ट में अभी यहाँ पे क्या है, एडी है, डे है, और फिर यहाँ क्या है, नाइट है। यहाँ क्या है, नाइट। ये एरिया में अभी लाइट नहीं पड़ रहा है तो ये एरिया में क्या है, अंधेरा है, और ये एरिया में क्या है, डे। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी हमारे पास क्या है, डे, यानी कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का एक पार्ट अभी अंधेरे में हो रहा है। जैसे कि अभी आपके अगर कोई रिलेटिव अमेरिका में होंगे या फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में होंगे, तो अगर आप उनसे फोन करके पूछोगे तो उनका जो टाइम है वो हमसे बहुत पीछे चलता है। मतलब यूरोप का टाइम कम से कम 5 से 5.5 घंटे पीछे चलते हैं। वो कितनी दूरी पे हमसे अवस्थित हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम पीरियड चलता है। अब ये जो रोटेशन है, जैसे रोटेशन हो, अब ये एरिया इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा नाइट। तो इस प्रकार क्या होता है, जब पृथ्वी अपने ही धुरी पे, मतलब अपने ही ये एक्सिस है, ये नॉर्दर्न एक्सिस है, ये साउदर्न एक्सिस, तो जो पृथ्वी अपने ही धुरी पे, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है तो उससे क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, इतना हम जान गए। और एक बात हमें जानना चाहिए कि जो पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। हम पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। लेकिन हम देखते क्या है, इस सन कहाँ पे, हम सवेरे सनसेट किधर देखते हैं, ईस्ट की ओर देखते हैं। क्यों ईस्ट की ओर देखते हैं, क्योंकि हम वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। वेस्ट, अब देखिए वेस्ट किधर है आपका, आप वेस्ट से ईस्ट की ओर मूवमेंट कीजिए। मान लीजिए अभी हमारा सन इधर है तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट। मान लीजिए इधर वेस्ट है तो वेस्ट से जब हम इधर मूवमेंट करेंगे तो ईस्ट की तरफ हमें सबसे पहले सूरज दिखेगा ना। तो इसीलिए जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर हमारा पृथ्वी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो जब वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसके कारण हमको ईस्ट में सन से जो सन राइज होता है, वो सनराइज होता है, वो क्या दिखाता है, ईस्ट में। ठीक है, इसको भी हमें जानना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि डे नाइट हो गया, सनराइज एंड सनसेट हो गया। सनराइज का मतलब समझ गए, सनराइज का मतलब क्या हुआ कि जब पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमने के कारण हमें ईस्ट में सन उगता हुआ दिखता है, हमें ईस्ट में सन उगता हुआ दिखता है। चलिए आज हम इसको, इस रोटेशन का, जो सन का रोटेट करता है अर्थ, उसका एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी कैसे करेंगे, आपके पास, सबके पास बॉल होता है तो आप लोग एक बॉल उठाइए, और आप लोग सबके पास टॉर्च होता है तो टॉर्च उठाइए। देखिए जिस प्रकार मेरे पास भी एक टॉर्च है और मेरे पास एक बॉल है, तो मैं टॉर्च को ऑन करती हूँ और हम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, तो जब हम ये देखो, जो मैं पकड़ी हूँ, ये जो पार्ट है, तो ये क्या है, दोनों एक नॉर्दर्न एक्सिस है, एक साउदर्न एक्सिस है। अब जहां पे लाइट पड़ रहा है, मैं यहाँ से जब लाइट डाल रही हूँ तो ये जो लाइट है वो सन का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, अर्थ का काम कर रहा है। तो जब ये अर्थ है वो क्या कर रहा है, इधर से जब लाइट, सन का लाइट पड़ रहा है, तो जिस एरिया में लाइट पड़ रहा है वहां पे क्या है, डे है, और पीछे का पोर्शन जो है, जो पीछे का पोर्शन है वहां पे, ये जो पीछे का पोर्शन है वो क्या है, नाइट का पोर्शन। और जैसे ही ये अपने आप में ऐसे हुए
रिवॉल्यूशन रोटेट करता है, जब ये अपने आप में इस प्रकार रोटेट करता है, तो जहां जहां लाइट पड़ता है वहां पे क्या होता है, डे होता है, और जहां जहां अंधेरा होता है वहां पे क्या होती है, नाइट। इस प्रकार आप भी एक्टिविटी करके देखिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, आगे देखिए, हम रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन, तो आप अब ये जान गए होंगे कि अर्थ का दो मूवमेंट होता है। क्या होता है, एक तो वो स्वयं में रोटेट करता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये स्वयं में जब इस प्रकार अपने आप में घूमता है, अपने आप में घूमता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन करना। इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन करना। और ये रोटेट, जब ये अर्थ रोटेट करता है तो क्या होता है, इससे डे और नाइट होता है। इससे क्या होता है, डे नाइट होता है। जिधर सन का लाइट, जिस प्रकार अभी देखे हम लोग, सन का लाइट इधर से यहाँ पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे डे है और पीछे बैक साइड में क्या है, नाइट है। इस प्रकार हम आगे रिवॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। रिवॉल्यूशन से क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन से जो जो ये अर्थ है और ये सन है, मान लीजिए ये अर्थ और सन, तो ये जब सन, ये जो सन है, ये सन है, तो जब ये सन के, ये तो हमारे पास एक ही है ना, लेकिन सन तो चारों ओर से लाइट देता है, तो जब ये पृथ्वी इसके चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाता है, इस प्रकार चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जब इस पृथ्वी इस सन के चारों ओर चक्कर लगाता है इस प्रकार, जो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। उसे क्या बोला जाता है, रिवॉल्यूशन। ठीक है, और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, रिवॉल्यूशन से हमारे सीजन चेंज होते हैं। हमारा जो सीजन चेंज होता है, पहले रेनी सीजन होता है, उसके बाद विंटर सीजन होता है, उसके बाद क्या होता है, समर सीजन। तो जो ये समर सीजन, 3 सीजन जो हमारा चेंज होता है, वो क्यों होता है, हमारे पृथ्वी का, हमारा जो ये पृथ्वी है वो सन का चारों ओर जब रिवॉल्यूशन करता है, इसके कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी पे सीजन चेंज होता है। अब एक और बात है, जो ये रोटेशन करता है, जो हमारा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है नहीं, लेकिन इसे हमने मान लिया। ठीक है, तो जो ये पृथ्वी है, जब ये अपने आप में रोटेट करता है, इस प्रकार स्वयं में रोटेट करता है, तो एक रोटेशन वो कितने दिन में पूरा करता है, एक दिन में। एक रोटेशन वो एक दिन में पूरा करता है, यानी 24 आवर्स। ठीक है, और जब ये रिवॉल्यूशन करता है, जब ये सन का रिवॉल्यूशन करता है, तो ये कितने डेज में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, 365 डेज। कितने दिनों में पूरा करता है, 365 डेज में। और इसमें उसके सीजन चेंज होते हैं। जो सीजन हम देखते हैं इस प्रकार, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन। ठीक है, चलिए अभी हमने रोटेशन का एक्टिविटी करके देखा था कि रोटेट कैसे करता है। अभी हम रिवॉल्यूशन को एक्टिविटी के साथ देखते हैं कि कैसे अर्थ जो सन का रिवॉल्यूशन करता है। तो देखिए, मान लीजिए अभी मैंने इसे अर्थ बनाया था, लेकिन अब इसे हम सन बना रहे हैं। इस मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये सन है, क्योंकि सन बड़ा है और अर्थ छोटा है, तो ये सन हुआ और ये क्या है, ये छोटा बॉल अर्थ हो गया। अब जब ये सन है तो रिवॉल्यूशन, अभी रोटेशन में क्या हो रहा था कि ये अर्थ आपस में अपने आप में रोटेट कर रहा था। जब ये अपने आप में रोटेट करता है तो क्या होता है, डे नाइट। और जब ये अर्थ इस सन के चारों ओर, इस सन के चारों ओर ओवल शेप में चारों ओर सन का चारों ओर घूमता है, तो उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं, जब ये अर्थ सन सेंटर में है, क्योंकि सन सेंटर में है। और ये किसने बताया था, यहाँ देखिए, निकोलस कोपरनिकस ने बताया है कि सन क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में। तो जब सेंटर में सन है और ये पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और जब पृथ्वी अपने आप में घूमती है तो उसे बोलते हैं रोटेशन। तो अर्थ का 2 मूवमेंट हुआ। जो हमारे अर्थ का कितने मूवमेंट करता है, अर्थ एक बार में 2 मूवमेंट करता है। एक बार वो अपने आप में रोटेट भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करते रहता है। उसी से रोटेट करने से डे नाइट होता है और रिवॉल्यूशन करने से क्या होता है,
रिवॉल्यूशन करने से हमारे सीजन चेंज होते हैं, और रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। जो हमारा जो जो ये पृथ्वी है वो अपने आप में रोटेट करता है, तो कितने देर में करता है? 24 आवर्स में। और जब ये रिवॉल्यूशन करता है, जब सन के साथ ये रिवॉल्यूशन करता है, तो ये कितने दिनों में करता है? 365 डेज। और इसे वो 8 आवर्स और लग जाते हैं। जो हम अक्सर देखते हैं कि हर 4 साल बाद जब लीप ईयर आता है, तो उसी उसी 8 आवर को जोड़ दिया जाता है, और जब 8 आवर को हम 4 बार जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 24 आवर हो जाते हैं। तो जो 24 आवर होते हैं, जो हर चौथे साल, हर 4 ईयर में क्या होता है? एक लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर आने का यही मतलब होता है कि जो हर हर ईयर में जो 8 आवर बढ़ रहे हैं, वो हर चौथे साल, हर 4th ईयर में क्या हो जाता है? 24 आवर्स हो जाते हैं। तो 24 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? उसे एक लीप ईयर के रूप में जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार पढ़िए, समझिए, और अपनी मम्मी का ख्याल रखिए, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो खूब सारा प्यार कीजिए, और आप मम्मी से प्यार कीजिए, और मम्मी की बातें सुनिए, और खूब पढ़ने में ध्यान लगाइए। ठीक है, धन्यवाद।